dear students. Today we have to start 10th part of the chapter, ways to multiply and divide. More with multiplication and division. A tank is full of 300 liter of water. How much water will be filled in 25 tank? एक वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है 300 लीटर की. तो 20 हाउ मच वाटर विल बी फिल इन 25 टैंक. तो 300 लीटर वाटर वन टैंक की कैपेसिटी है, तो 25 टैंक में कितना वाटर आएगा. If 15 buckets can be filled with one tank of water, how many buckets in all can be filled with the water in 25 tank? और वन टैंक से 15 buckets फिलअप होता है पानी, तो 25 टैंक से कितना पानी फिलअप होगा. पहले तो हम फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे कि वाटर इन वन टैंक कितना है 300 लीटर. सो वाटर इन 25 टैंक इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 300. ओके. फिर वाटर इन वन टैंक 15 बकेट. सो वाटर इन 25 टैंक, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू जो आता है वो हमारा होगा आंसर. सी द क्वेश्चन नाउ. वाटर इन वन टैंक is equal to 300 liter. Okay, so water in 25 tank is equal to 25 multiplied by 300 is equal to 25 3 are 75 0 0. तो कितनी कैपेसिटी हो गई 25 टैंक की 7500 लीटर वाटर जो है 25 टैंक में आएगा. So now water in one tank. Now water in one tank is equal to 15 buckets. 15 buckets. So water in 25 tank. Water in 25 tank is equal to कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 15. तो कितना होगा 25 15 5 जा 45 45 के 5 4 रिमेनिंग 4 कैरी 15 2 जा 30 30 प्लस 4 30 30 प्लस 15 5 जा 75 75 के 5 और कैरी करेंगे 7 4 आया. फिर 15 2 जा 30 30 प्लस 7 37. तो यहाँ पे आएगा 37 buckets. 375 buckets. ओके. तो आंसर क्या आएगा 7500 लीटर ऑफ वाटर विल बी फिल्ड इन 25 टैंक्स एंड 375 buckets कैन बी फिल्ड विथ वाटर इन 25 टैंक. तो आंसर में हम लिखेंगे 7500 liter of water will be filled in 25 tank. 25 टैंक में कितना वाटर हम लोग फिल करेंगे 7500 लीटर. एंड दूसरा है 375 buckets can be filled with water in 25 tank. 25 टैंक में से हम 375 buckets फिल कर सकते हैं. There are 28 laddus in 1 kg. How many laddus will be there in 12 kg? 1 kg में कितने लड्डू आते हैं 28 लड्डू. How many laddus will be there in 12 kg? तो 12 kg में कितने लड्डू आएंगे. If 16 laddus can be packed in one box, how many boxes are needed to pack all these laddus? और एक बॉक्स में 16 लड्डू आते हैं, तो सभी 12 kg लड्डू को पैक करने में कितने बॉक्सेस लगेंगे. आंसर क्वेश्चन आपको लिखना है. क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर आपको समझा रही हूँ. ओके. तो आंसर है लड्डूज इन 1 kg कितने होते हैं 28. देन सो लड्डूज इन 12
kg इज इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू कितने आएंगे, 336 लड्डू आएंगे 12 kg में. ओके, देन नाउ लड्डूज इन वन बॉक्स इज इक्वल टू 16. नाउ लड्डूज in one box is equal to 16. So boxes needed to pack कितने लड्डू हैं हमारे पास, 336 लड्डूज is equal to 336 divided by 16 is equal to 336 divided by 16 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 336 डिवाइडेड बाय 16 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 320 माइनस 6 1 0 16 1 जा 16 तो कितना आया है 21. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21. तो आंसर में क्या लिखेंगे, therefore 336 laddus will be there in 12 kg and 21 boxes are needed to pack all these laddus. तो लिखेंगे फर्स्ट आंसर लिखेंगे 336 लड्डूज. हमें पूछा था ना कि 1 kg में 28 आते हैं तो 12 kg में कितने, तो उसका आंसर लिखेंगे हम 336 लड्डूज विल बी देयर इन 12 kg एंड 21 बॉक्सेस. सेकेंड में पूछा था कि 16 लड्डू एक बॉक्स में पैक होते हैं तो 336 लड्डू पूरे लड्डू पैक करने में कितने बॉक्सेस लगेंगे, तो सेकेंड आंसर है हमारा एंड 21 बॉक्सेस आर नीडेड टू पैक all these laddus. थर्ड क्वेश्चन है देयर आर 26 रूम्स इन अ स्कूल, ईच रूम हैज़ 4 प्लांट. स्कूल में कितने रूम्स है 26 एंड एक एक रूम में कितने प्लांट्स है 4 प्लांट्स इन ईच रूम. इफ ईच प्लांट नीड 2 कप ऑफ वाटर, हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल द प्लांट्स. एक प्लांट को कितना वाटर चाहिए 2 कप. तो सभी प्लांट्स को कितना चाहिए, तो पहले तो हम रूम है 26 और ईच रूम हैज़ 4 प्लांट तो कितने प्लांट हो गए उसको करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. फिर एक प्लांट को 2 कप वाटर चाहिए, सो हाउ मच वाटर डू वी नीड फॉर ऑल प्लांट. तो हम यहीं पे करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रूम इज इक्वल टू कितना होगा 4. ईच रूम में कितने प्लांट है 4. सो नंबर ऑफ प्लांट इन 26 रूम, सो नंबर ऑफ प्लांट्स इन 26 रूम इज इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई बाय 4. कितने हो जाएंगे 26 मल्टीप्लाई बाय 4 होते हैं 104. हेंस ईच प्लांट नीड 2 कप वाटर. ईच प्लांट एक प्लांट को कितना वाटर चाहिए 2 कप. ईच प्लांट नीड 2 कप ऑफ वाटर. तो सभी प्लांट्स को कितना, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे सो 104 प्लांट्स नीड इज इक्वल टू हम यहाँ पे करेंगे 104 मल्टीप्लाई बाय 2 कप इज इक्वल टू होगा 208 कप वाटर 104 प्लांट्स को चाहिए था. आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे, वी नीड 208 कप ऑफ वाटर फॉर ऑल प्लांट्स. ओके, the base story problems. Each line gives a story. You have to choose the question which make the base story problem. The first one is already marked. यहाँ हमें स्टोरी सम्स बनाने हैं. यहाँ पे एक एक सेंटेंस दिया है सम्स का, उससे हमें क्वेश्चन बनाना है. ओके, तो फर्स्ट है अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस. शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस है. देयर आर 48 फ्रूट्स इन 1 बॉक्स. उसमें से 1 बॉक्स में कितने हैं 48 फ्रूट्स है. शॉपकीपर के पास 50 बॉक्सेस है, उसमें से 48 बॉक्स में फ्रूट्स है. अब हमें क्वेश्चन बनाना है. तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है,
टिक द वन क्वेश्चन विच मैचेस विद द गिवन प्रॉब्लम। फर्स्ट है हाउ मच विल बी शॉपकीपर पे इन ऑल। शॉपकीपर ये सभी के लिए कितने पैसे पे करेगा। तो यहाँ पे कुछ प्राइस दी है क्या, नहीं, इस क्वेश्चन में कोई प्राइस दिया नहीं है, इसलिए हम पे का तो कोई क्वेश्चन बना नहीं सकते। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी इज, यहाँ पे फिर बी है हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। तो इसमें 50 बॉक्सेस है, 50 बॉक्सेस में 48 देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स, और वन बॉक्स में 48 फ्रूट्स है, इसीलिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, ये सब मिला के कितने फ्रूट्स होंगे, ये हम क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ पे टिक किया हुआ है। फिर सी वाला देखते हैं हाउ मेनी मोर बॉक्सेस विल बी नीड, और ज़्यादा कितने बॉक्सेस चाहिए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि बिकॉज यहाँ पे total number of boxes and number of fruit in each box is given in the story. total number of boxes and fruit each, एक बॉक्स के फ्रूट ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि हाउ मेनी बॉक्सेस वी नीड। तो हमारा मेन क्वेश्चन क्या होगा, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल। जैसे क्वेश्चन बनेगा अ शॉपकीपर हैज़ 50 बॉक्सेस, देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्स, हाउ मेनी फ्रूट्स आर देयर इन ऑल, ऐसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। फिर सेकेंड, यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कि वाई ए एंड सी आर नॉट गुड चॉइसेस। ए जो क्वेश्चन है आंसर है हमारा टिक किया हुआ, टिक नहीं किया हुआ ए, उसमें गुड चॉइस क्यों नहीं है, बिकॉज बी इज द बेस्ट, ऑप्शन ए इज नॉट अ गुड चॉइस बिकॉज प्राइज इज नॉट गिवन इन द स्टोरी ऑप्शन। यहाँ पे प्राइज दी हुई नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए ये ऑप्शन राइट नहीं है। एंड सी क्यों नहीं है, तो सी is not good choice because total number of boxes and number of fruits in each box is given in the story. boxes और fruits तो दिया हुआ है, तो ये जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट नहीं होगा। फिर सेकंड में देखते हैं 352 children from a school went on a camping trip. Each tent had a group of 4 children. कैंपेन ट्रिप के लिए 352 चिल्ड्रंस जा रहे हैं स्कूल में से, तो वहाँ पे टेंट बनाने वाले हैं। तो टेंट में, एक टेंट में कितने चिल्ड्रन स्टे कर सकते हैं, 4 चिल्ड्रन। तो ऑप्शन कौन से राइट होगा, हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड ईच टेंट हैव, हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन ऑल आर इन द स्कूल। फर्स्ट क्या है ऑप्शन कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड ईच टेंट हैव, हर टेंट में कितने स्टूडेंट रहेंगे, ये वाला ऑप्शन राइट है। कि हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, हमें टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं और एक टेंट में कितने रहेंगे ये दिया हुआ है, तो आप हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, उनको कितने टेंट की ज़रूरत है, ये वाला ऑप्शन राइट है। या फिर हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन ऑल आर इन द स्कूल, सभी मिला के चिल्ड्रंस कितने हैं ये स्कूल में, ये हो सकता है क्या, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे। अब रहे ये दो, तो यहाँ पे कहा है कि 352 चिल्ड्रंस जा रहे हैं कैंपेन के लिए, और वन टेंट में कितने, 4 चिल्ड्रंस रहने वाले हैं वन टेंट में। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस डिड ईच टेंट हैव, तो ईच टेंट हैव आएगा ही नहीं क्योंकि 4 चिल्ड्रन तो ऑलरेडी बताया है कि एक एक टेंट में 4 चिल्ड्रन है। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हाउ मेनी टेंट डू दे नीड, एक टेंट में 4 चिल्ड्रंस है तो 352 चिल्ड्रंस के लिए कितने टेंट बनेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये है, यहाँ पे ऑप्शन को हम टिक करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे। अब हमें करना है, जो ऑप्शन हमने चूज़ नहीं किए वो राइट क्यों नहीं है, गुड चॉइस क्यों नहीं है वो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ नॉट गुड चॉइस बिकॉज नंबर ऑफ चिल्ड्रन फॉर ईच टेंट इज़ ऑलरेडी गिवन, हमने ऑलरेडी जो कितने एक टेंट में कितने चिल्ड्रन है यहाँ पे दिया हुआ है। दे सी क्यों नहीं है, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे टोटल नंबर भी दिए हुए, इसलिए हमने ऑप्शन बी को चूज़ किया। देन थर्ड है अ शॉपकीपर हैज़ 204 मैंगोज, ही पुट्स देम इन बॉक्सेस, ईच बॉक्स हैज़ 12 मैंगो। शॉपकीपर के पास 204 मैंगोज है, ही पुट्स देम इन बॉक्सेस, उसने सभी मैंगोज को बॉक्सेस में फिलअप किया है, पुट किया है, और एक बॉक्स में कितने मैंगोज आते हैं, 12 मैंगोज आते हैं। हाउ मेनी मोर मैंगोज विल ही नीड, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन में
कि और ज़्यादा उसको कितने मैंगो की ज़रूरत है क्या? 204 मैंगोज ऑलरेडी है करके वहाँ पे बताया है। उसने वो बॉक्स में फिल किया ये भी बताया हुआ है, और एक बॉक्स में 12 मैंगोज पुट अप किए हैं ये भी बताया है। तो हम यहाँ पे ये क्वेश्चन राइट है क्या कि हाउ मेनी मैंगोज विल नीड, उसको और कितने मैंगोज की ज़रूरत है? नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। हाउ मेनी डजन्स मैंगो डज ही सेल, ये वाला क्वेश्चन हो सकता है कि उसने कितने डजन मैंगो सेल किए? नो, ये भी नहीं हो सकता। हाउ मेनी बॉक्सेज डज ही नीड, हाँ यहाँ पे ये बोला है कि 204 मैंगोज है और 12 मैंगोज एक बॉक्स में है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उसको कितने बॉक्सेस की ज़रूरत है, तो ये वाला हो सकता है राइट ऑप्शन। ओके, तो ए और बी क्यों नहीं है? तो ऑप्शन ए इज़ नॉट गुड चॉइस बिकॉज टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इज ऑलरेडी गिवन, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं। और ऑप्शन बी क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते? बिकॉज देयर इज़ नो डेटा ऑन नंबर ऑफ फ्रेश और स्पॉइल्ड मैंगोज, वहाँ पे फ्रेश मैंगोज या स्पॉइल्ड मैंगो का कुछ दिया हुआ नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम लोग ये ऑप्शन बी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट है। द कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ ₹47, सोनू बाइज 23 बुक्स। एक बुक की प्राइस कितनी है? 47 रुपीज़, और सोनू ने कितने बुक्स परचेस किए हैं? 23 बुक्स। हाउ मच मनी डज शी हैव, तो उसके पास कितने मनी है, ये क्वेश्चन होगा क्या? नहीं। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, उसने कितने मनी पे किए, ये जो बुक्स परचेस किए उसके लिए कितने पे किया, ये एक ऑप्शन है। और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, और थर्ड ऑप्शन है कि 47 बुक्स की कॉस्ट कितनी है। तो 47 रुपीज़ वन बुक की कॉस्ट है, ये हमें पता है। तो 23 बुक्स परचेस किए उसने, तो 23 बुक्स की हम प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक्स, यस, बुक्स ऑफ वन कॉस्ट ऑफ वन बुक इज़ 47 एंड सोनू बाइज 23 बुक्स, तो हाउ मच मनी डज शी पे फॉर द बुक, ये राइट ऑप्शन हो सकता है। एंड हाउ मच मनी डज शी हैव, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। अब हमें बताना है कि जो नहीं हमने आंसर चूज़ किए वो गुड चॉइस क्यों नहीं है। तो ऑप्शन ए इज़ नॉट गुड चॉइस बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द मनी सोनू हैड विथ गिवन डिटेल, यहाँ पे उसके पास कितने रुपीज़ है इस ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन हम लोगों ने चूज़ नहीं किया। और व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 47 बुक्स, ये ऑप्शन क्यों नहीं चूज़ किया? बिकॉज देर इज़ नो नीड टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ 47 बुक वाइल शी बाय 23 बुक्स, तो 47 बुक्स की प्राइस निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने 23 बुक्स जो है परचेस किए हैं। ओके, तो आप इसको ऐसे ही लिखना है, आपको टिक करना है, और ये दो ऑप्शन आपने क्यों चूज़ नहीं किए वो आपको लिखना है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।